आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश स्टेट फूड कमीशन, दैट इज़ मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग, जिसके तहत क्या है, ये जो बॉडी है, ये जो कमीशन बॉडी है, ये है स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसको संवैधानिक निकाय बोलते हैं। संवैधानिक निकाय होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो किसी एक्ट या किसी अधिनियम के तहत बनता है। तो ये जो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग है, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत धारा 16 के अंतर्गत ये 21 जुलाई 2017 को क्या हुआ है, ये आयोग बना है। यानी एमपी स्टेट फूड कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के सेक्शन 16 पे 21 जुलाई 2017 को क्या बना है, ये कमीशन बना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, सतपुड़ा भवन भोपाल में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, सतपुड़ा भवन भोपाल में। इसके जो चेयरमैन हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, इसके अध्यक्ष हैं किशोरे सवई, जो पहले हैं, और अभी करंट में भी कौन है, किशोरे सवई। ठीक है। इसका एम क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NFSA 2013, यानी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में जो भी हमारी क्या आएगी, पॉलिसी आएगी, उसका बेटर इम्प्लीमेंटेशन करना, यानी उसको बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करना। ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी संरचना। ठीक है, संरचना देखेंगे हम, जो 16(1) के तहत दे रखी है। क्या इसकी संरचना, इसकी संरचना में बताया गया है कि एक अध्यक्ष हो, 5 सदस्य हो और एक सचिव हो, 1 चेयरमैन, 5 मेंबर, 1 सेक्रेटरी। इन 7 सदस्यों में से कोई भी एक SC मेंबर होना चाहिए, एक ST मेंबर होना चाहिए और 2 महिला इसमें इसकी संरचना के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो चेयरमैन हो जाए या चाहे वो सचिव हो जाए या वो 5 सदस्य हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है इसकी योग्यता देखेंगे, तो योग्यता क्या है, ये 16(3) के तहत दे रखी है इसकी क्वालिफ़िकेशन, योग्यताएं। यानी कोई भी ऑल इंडिया सर्वेंट या स्टेट सर्वेंट जो हो, उसको नॉलेज और एक्सपीरियंस हो एग्रीकल्चर का, सिविल सप्लाई, न्यूट्रिशन, हेल्थ और रिलेटेड फील्ड का नॉलेज और एक्सपीरियंस हो, ताकि वो फूड सिक्योरिटी पॉलिसी को अच्छे से फॉर्मुलेट करे और एडमिनिस्ट्रेट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला है ये, इसमें दिया है पब्लिक लाइफ में, यानी जो भी एमपी स्टेट फूड कमीशन का मेंबर होगा, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे सदस्य हो, चाहे सचिव हो, वो पब्लिक फिगर हो सकता है। यानी पब्लिक लाइफ में उसको नॉलेज और एक्सपीरियंस हो किसका, एग्रीकल्चर का, लॉ का, ह्यूमन राइट्स का, सोशल सर्विस का, मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, हेल्थ रिलेटेड जो फूड पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हो, पब्लिक लाइफ में उसने एक्सपीरियंस किया हो या उसको इस चीज़ का नॉलेज हो। ठीक है। और या तो उसने कभी कोई ऐसा मेंबर जिन्होंने खाद्य एवं जो पोषण अधिकार के लिए, गरीबों के लिए काम किया हो या उसको इम्प्रोवाइज़ किया होगा, इससे रिलेटेड कोई वर्क किया होगा, तो वो इसका सदस्य, चेयरमैन या जो हमारा सचिव है वो बन सकता है। ठीक है। तो हमने पहले क्या देखा, पहले हमने देखा ऑल इंडिया सर्विस में जिसको नॉलेज और एक्सपीरियंस हो या स्टेट सर्वेंट हो, पब्लिक लाइफ में उसको नॉलेज एक्सपीरियंस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर, कृषि, कानून, मानवाधिकार, समाज सेवा, पोषण, हेल्थ फूड्स पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसको क्या हो, एक्सपीरियंस हो। और नेक्स्ट हमने क्या देखा, यानी उसने कभी खाद्य या न्यूट्रिशन राइट्स ऑफ द पुअर के लिए कोई इम्प्रूवमेंट वाला कोई काम किया होगा, इससे रिलेटेड कोई वर्क किया होगा, तो उसको अधिकार, वो उसका चेयरमैन बन सकता है, सदस्य बन सकता है, सचिव बन सकता है। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, अब अगर हम इसका कार्यकाल देखें, ठीक है, अब अगर हम इसका कार्यकाल देखें, इसका टर्म देखा तो वो किसके अंतर्गत है, 16(4) के अंतर्गत है। 16(4) में क्या दिया है कि जो इसके चेयरमैन है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष तक इसका सदस्य रह सकता है, जो सदस्य है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष तक इसका सदस्य रह सकता है, और सचिव के लिए भी ये सेम है, और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए, पुनर्नियुक्ति के लिए ये एलिजिबल होते हैं। ठीक है, 16(4) के तहत क्या देखा, ये जो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, और दोनों की जो ड्यूरेशन है, टर्म है 5 वर्ष 65 वर्ष, है ना। इसकी सैलरी कौन निर्धारित करता है, सैलरी इसकी राज्य सरकार निर्धारित करता है, और अगर इसकी सर्विस भी कौन निर्धारित करता है, राज्य सरकार, जो सेक्शन 17 के अंतर्गत है। और अगर राज्य सरकार चाहे तो 16(7) के तहत अगर राज्य सरकार चाहे तो कोई भी एडिशनल मेंबर या कोई भी स्टाफ अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, इसी 16(9) है, इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत है कि राज्य सरकार को सदस्य को रिमूवल कर सकेगा या हटाया जा सकता है। क्या, 16(9) के तहत किसी भी मेंबर, चेयरमैन या सचिव को हटाया जा सकता है, और वो कौन करेगा, ये करेगा राज्य सरकार। तो हमने क्या देखा, 16(2)(1) में हमने क्या देखा था, संरचना देखी थी। क्वालिफिकेशन किस में देखा, 16(3) में। 16(4) में हमने उसकी टर्म देखी, सैलरी देखा 17 में, और 16(7) में क्या देखा, कोई भी एडिशनल मेंबर प्रोवाइड करा सकेगा, इसी में सर्विस भी देखी। 16(9) में हमने क्या देखा, रिमूवल देखा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके कार्य। इसके कार्य इस प्रकार है कि ये मॉनिटरिंग कर सकेगा, एवेल्यूएटिंग कर सकेगा, इन्वेस्टिगेट कर सकेगा, किसी भी जो खाद्य से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसकी इन्वेस्टिगेट कर सकेगा, राज्य सरकार को एडवाइस दे सकेगा, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकेगा खाद्य से रिलेटेड, और क्या है, हियरिंग ऑफ अपील के लिए हियरिंग कर सकेगा, और जो भी एनुअल रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी, और बाद में ये जो हमारा राज्य विधायिका है उसमें विधान परिषद है, इसमें इसको प्रस्तुत किया जाएगा, किसको, रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, अगला है इसकी शक्तियाँ। इसकी शक्तियाँ कैसी है, इसकी शक्तियाँ सिविल कोर्ट के जैसी शक्तियाँ हैं, समन कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, एविडेंस या ऑन एफिडेविट मंगा सकता है, समनिंग एंड एग्जामिनेशन कर सकता है, एक्सपेक्टिंग पब्लिक रिकॉर्ड, और डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट रूल, है ना। तो क्या क्या देखा हमने, इसकी शक्तियाँ देखी, सिविल कोर्ट का अधिकार होता है, समन कर सकता है, किसी को भी प्रस्तुत कर सकता है, डॉक्यूमेंट जारी कर सकता, डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, एविडेंस कर सकता है। इसी प्रकार से इसके कुछ ये शक्तियाँ हो गई किसकी, हमारे मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग है उसके अंतर्गत जॉइंट फूड कमीशन भी हो सकता है, जॉइंट फूड कमीशन भी हो सकता है, यानी संयुक्त खाद्य आयोग का भी सेंट्रल गवर्नमेंट आयोग बना सकती है, जिसमें 2 या 2 से राज्य इसमें हो सकते हैं। अगर हम करंट में देखें तो जो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग है उसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, राजकिशोर स्वान। इसके सदस्य कौन है, दुर्गा दवार जो कहाँ से हैं, मंदसौर से हैं, किशोर खंडेलवाल जो उज्जैन से हैं, और इसके सचिव कौन है, राजीव चंद्र दुबे जो एक आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, तो हमने मध्य प्रदेश, तो हमने क्या देखा, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को देखा, जिसमें हमने चेयरमैन कौन देखा, राजकिशोर स्वान। सदस्य कौन हो गए हमारे, दुर्गा दवार, किशोर खंडेलवाल। किशोर खंडेलवाल कहाँ से, इंदौर से, और जो दुर्गा दवार है वो मंदसौर से, और सचिव कौन हो गए, राजीव चंद्र दुबे जो एक आईएएस ऑफिसर है। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं हम FSSAI, ये इसी के जो हम खाद्य सुरक्षा के जो स्टेट फूड कमीशन है उसके अंतर्गत आता है। FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को, जो केंद्र के द्वारा की गई थी। 5 सितंबर 2008 को किसके द्वारा की गई थी? केंद्र के द्वारा की थी। और ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत 5 सितंबर 2008 को स्थापना की गई थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो केंद्र के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसकी जो नोडल एजेंसी है किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। बाकी जो इसके रीजनल हेडक्वार्टर हैं वो 7 जगह हैं। एक हो गया हमारा लखनऊ, कोचीन, चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, चंडीगढ़ और हमारा क्या हो गया? कोलकाता। लखनऊ, अगर हम सबसे पहले अगर वेस्ट ईस्ट की तरफ जाए तो हमारा क्या हो गया? कोलकाता हो गया। साउथ में जाए तो हमारा क्या हो गया? चेन्नई। वेस्ट में रहा मुंबई, और हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है ही, और इधर लखनऊ हो गया यूपी साइड। ठीक है, फिर हो गया हमारा कोचीन, गुवाहाटी और हमारा चंडीगढ़। ठीक है, सब नीचे हमने क्या देखा? चेन्नई। इधर क्या देखा? वेस्ट में मुंबई, इधर ईस्ट में कोलकाता, ऊपर चेन्नई और सॉरी लखनऊ, फिर कोचीन, गुवाहाटी, चंडीगढ़ इसके अंतर्गत आते हैं। हमारे मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में और रीजनल हेडक्वार्टर हमने अभी देखे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है जो FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? रिया तितोतिया, जो 2020 में नियुक्त हुए हैं। रिया तितोतिया जो 2020 में नियुक्त हुए हैं। इसके CEO कौन है? अरुण सिंघल, जो सितंबर 2020 में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, और ठीक है, इसमें फिर नेक्स्ट है जो एम है इसका क्या है? प्रोडक्शन, उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन, विपणन, स्टोरेज, जो है ना, सेफ्टी, सुरक्षा, एक्सपोर्ट, सेल, हेल्प इन मेंटेन स्टैंडर्ड, इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटी। यानी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इसका बेटर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेफ्टी, एक्सपोर्ट, सेल, हेल्प इन मेंटेन स्टैंडर्ड, जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 5 सितंबर 2018 को नियुक्त, जो स्थापना हुई थी सेंट्रल के द्वारा। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ था? दिल्ली। इसका जो रीजनल ऑफिसर थे वो कहाँ थे? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ, फिर इधर कहाँ? कोलकाता, फिर चेन्नई, मुंबई, फिर बाकी गुवाहाटी हो गया हमारा, कोचीन हो गया, और क्या हो गया? ये हो गया हमारा चंडीगढ़। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन हैं? रिया तितोतिया, जो 2020 में नियुक्त हुए थे, अरुण सिंघल सितंबर में, और एक कौन है? जो प्रोफेसर GSG अयंकर। ठीक है, इसका एम क्या है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेफ्टी और जो बेटर क्वालिटी के लिए खाद की बेटर क्वालिटी को अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ ऐसे जो आदेश हैं अधिनियम में जिसके तहत इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, किया है जिन्होंने हमारे जो खाद्य आयोग है उसमें, जैसे वनस्पति तेल उत्पादन नियंत्रण आदेश 1947 में इन्वेस्टिगेट किया था। खाद्य व्याभिचारी एक्ट 1954, क्या? वनस्पति तेल उत्पादन नियंत्रण आदेश 1947, खाद्य व्याभिचार एक्ट 1954। अगला है फल उत्पाद नियंत्रण 1955, फल उत्पाद नियंत्रण 1955, सॉल्वेंट निकाले गए तेल डी ऑलाइड भोजन एवं खाद्य आटा नियंत्रण आदेश 1967, फिर मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1975, खाद्य तेल उत्पाद विनियम आदेश 1988, दूध और दूध उत्पाद आदेश 1992, है ना। तो इस प्रकार से जो ये हैं कुछ किसी पे इस पे जो आयोग है, आदेश है, उसको आदेश दिया गया और इसको नियंत्रण किया गया।
जो राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग के द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए आज जो है एमपी स्टेट फूड कमीशन पढ़ा हमने। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।